हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो एग्जाम में भी आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, प्री और मेंस। प्लस इसके बेस पे ना डेटा इंटरप्रिटेशन भी आती है, डीआई। तो हमें इसके शॉर्टकट्स अच्छे से मालूम होने चाहिए। जैसे मैं आपको आज लगभग 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। ट्रिक का पहले मैं बेसिक बताऊंगा कि ट्रिक बनी कैसे। फिर ट्रिक हमारी जब डिराइव हो जाएगी तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस में वो ट्रिक लगाऊंगा। प्लस जो हमारे कैट या पीओ लेवल और कितने एग्जाम्स है जिसमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस पे डीआई आती है, ये शॉर्टकट यूज करेगी। तो क्यों ना हम पहले बेसिक सीख लें। तो बेसिक क्या है, आप में से कई बच्चों ने एक शॉर्टकट शायद याद भी कराओ, लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा। वो शॉर्टकट क्या है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट परसेंट दिया हो और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हो, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है वो होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस के सामने लिखते हैं, और मार्क प्राइस के सामने पता है क्या लिखते हैं? 100% प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट। यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देते हैं और लॉस हुआ तो 100% में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट याद कर लेते हैं जो बुक्स में दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश नहीं करते ये शॉर्टकट बना कैसे है। तो पहले तो हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये शॉर्टकट बना कैसे है। ठीक है, मुझे ये बताओ, हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक कॉस्ट प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस है, और एक क्या बेटा, मार्क्ड प्राइस है, एमपी, है ना। कॉस्ट प्राइस के लिए सीपी लिखते हैं, मार्क प्राइस के लिए एमपी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस के लिए एसपी लिखते हैं। तो मैंने आपको कितनी बार ये बताया क्लासेस में भी कि अगर सपोज 25% का फायदा हुआ है तो आप क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस इंटू 125%। तो लॉजिकली आप कॉस्ट प्राइस खुद तो अपना 100% है ही, किसी भी चीज का 100% तो वही वैल्यू होती है। तो कॉस्ट प्राइस का 100% तो कॉस्ट प्राइस ही है। लेकिन अगर आपने 25% का प्रॉफिट लिया है तो आप डायरेक्ट क्या लिख रहे हो? 125%। इससे आपको क्या मिल रहा है? एसपी मिल रहा है, सेलिंग प्राइस। मतलब कितने में वो चीज बिकेगी? कॉस्ट प्राइस के 125% में। थोड़ा और गहराई में जाके सोचूं तो लॉजिकली मैंने क्या किया, 100% में ये 25% ऐड कर दिया, तब जाके मुझे सेलिंग प्राइस मिला। ये 25% मेरा यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट है। यानी कि प्रॉफिट है तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट से मल्टीप्लायर जो जनरेट हुआ उसको सीपी से मल्टीप्लाई करना है, तो जाके आपको क्या मिलता है बेटा? एसपी मिलता है। ये मैंने आपको क्लासेस में भी बहुत बार बताया। सेम लॉजिक से अगर मैं कहूं कि किसी चीज पे अगर 10% का नुकसान हुआ, सीपी आपके पास है, 10% का नुकसान हुआ, तो आप सीपी का 90% कर दोगे तो जाके आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो लॉजिकली ये क्या चीज है? सीपी का 90%, 100% माइनस 10%, वेयर 10% इज द लॉस, एल फॉर लॉस। तो 100% माइनस एल परसेंट करने से जो मल्टीप्लायर जनरेट हुआ, ये जो ब्रैकेट जनरेट हुई, 90% आया, वो सीपी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके आपको सेलिंग प्राइस मिला। तो अब आपको ये बात तो अच्छे से समझ आई गई होगी, कॉस्ट प्राइस इनटू जो मल्टीप्लायर होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू जो मल्टीप्लायर होता है वो 100% प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट स्लैश लॉस परसेंट, तो जाके आपको सेलिंग प्राइस मिलता है। ये बात आप याद रखोगे। यानी कि अगर 20% का प्रॉफिट हुआ तो 100% प्लस 20%, सीपी का कॉस्ट प्राइस का 120% करने से ही आपको सेलिंग प्राइस मिलने वाला है। और अगर 40% का लॉस हुआ है तो सीपी इंटू 100% माइनस 40%, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 60% करने से आपको क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये फॉर्मूला मैं तब बताता हूं जो चैप्टर की शुरुआत करता हूं इससे। अब आपको याद रहेगा सीपी इंटू मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ये ब्रैकेट है, 100% प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट स्लैश लॉस परसेंट। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूं, अभी इसको दोबारा लिखूंगा। इसको भी रब कर देता हूँ। ये फॉर्मूला तो मैं अभी डिराइव करके दिखा ही रहा हूँ आपको, पहले बेसिक ही समझा रहा हूँ। अब बात आती है मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस वो प्राइस है जो शॉपकीपर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मार्क कर देता है। तो मार्क प्राइस, सपोज मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूं, सपोज मार्क प्राइस है 150 रुपीज।
एक शॉपकीपर ने इस पे 20% का डिस्काउंट दिया, तो 150 का 20% 30 रुपीज होता है। क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है कि जो डिस्काउंट परसेंट है वो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो 150 का 20% आ गया 30 रुपीज। 150 में से 30 माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस 120 रुपीज आ गया। कहने का मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आपको एसपी ही चाहिए था मार्क प्राइस से डायरेक्ट एसपी पे आना था तो मार्क प्राइस का मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर यहाँ पे 20% डिस्काउंट है तो आप लॉजिकली 80% कर रहे हो 150 का, तो जो 120 आ रहा है। अब 80% का लॉजिक क्या है, 150 इंटू 100% माइनस 20% करने से आपको सेलिंग प्राइस मिल रहा है 120। 150 का 80% करने से ही आपको 120 मिल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना है, क्या बोल रहा हूं, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना है तो मार्क प्राइस इंटू 100%, क्योंकि डिस्काउंट तो हमेशा कम ही करता है वैल्यू को, है ना। तो यहां तो माइनस ही आएगा हर बार। माइनस डिस्काउंट परसेंट करने से आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर मैं कहूं एक मार्क प्राइस है उस पर 40% का डिस्काउंट दिया, तो आप एकदम से माइंड में कह दोगे मार्क प्राइस का सर 60% करने से आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो मार्क प्राइस पे कोई ना कोई डिस्काउंट दे के आपको क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाता है। और अगर कोई डिस्काउंट ना हो तो, कोई डिस्काउंट नहीं है, फिर तो जो शॉपकीपर ने मार्क कर रखा है वही हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो एक बात एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो आप, वेन एवर देर इज नो डिस्काउंट मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। वेन एवर देर इज ए डिस्काउंट तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस इंटू मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कैसे जनरेट होगा, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट करने से आपको एसपी मिल जाएगा। अब ये बेसिक जब आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ये दो फॉर्मूले मैंने अभी अभी लिखे, मैं दोबारा अब अच्छे से लिख के अब शॉर्टकट आपको डिराइव करके देता हूं। क्या, एक मैंने लिखा सेलिंग प्राइस आपको सीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मिलता है, सीपी इंटू 100% प्लस माइनस, यहां तो फायदा नुकसान दोनों हो सकते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट स्लैश लॉस परसेंट। यानी कि प्रॉफिट हुआ तो ऐड करते हैं और लॉस हुआ तो क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं, है ना। अच्छा, सेलिंग प्राइस, अगर मार्क प्राइस से हमें सेलिंग प्राइस पे आना तो क्या शॉर्टकट बना, एमपी इंटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एसपी तो सेम रहने वाला है हमारा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और एक क्वेश्चन में अलग अलग होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर एसपी फिक्स है और सीपी एमपी हमें दे रखे हैं, सीपी पे कोई ना कोई फायदा या नुकसान दे रखा है और एमपी पे कोई ना कोई डिस्काउंट दे रखा है, तो दोनों ही केसेस में मैं एसपी पे ही पहुंचूंगा, दोनों को मैं इक्वेट कर दूं। यानी कि एक केस में तो एसपी हमारा क्या है बताओ, सीपी इंटू 100% प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट स्लैश लॉस परसेंट, और इज इक्वल टू, एक केस में एसपी हमारा क्या है, एमपी इंटू 100% माइनस डिस्काउंट। दोनों ही हमारे क्या है बेटा, एसपी है। अब जल्दी से बताओ, अगर मैं सीपी के नीचे ये एमपी ले आऊं तो हमारा एक रेशियो बन गया, सीपी रेशियो एमपी। क्या बन गया जल्दी बताओ, सीपी के सामने क्या आया, ये 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये तो ऊपर का ऊपर ही रहा, और ये उठा के ये वाली ब्रैकेट उधर नीचे ले गए, यहाँ पे इसके नीचे, तो एमपी के सामने हमारा क्या आया, 100% प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट स्लैश लॉस परसेंट। अब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, सीपी रेशियो एमपी, ये देखो ये अब आपने शॉर्टकट याद रखना है कि सीपी के सामने हमेशा क्या आता है, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी के सामने क्या आता है, 100% प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट स्लैश लॉस परसेंट। यानी कि प्रॉफिट हुआ तो 100% में ऐड कर देंगे, लॉस हुआ तो 100% में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ फिर से फॉर्मूला, आज के बाद सीपी रेशियो एमपी, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सीपी के सामने क्या आएगा बोलो, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी के सामने क्या आएगा, 100% प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट स्लैश
लॉस परसेंट। ये अगर आपको बातें याद रहेंगी तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, और आपका बहुत जल्दी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखते हैं, अब पहला क्वेश्चन करवाना जा रहा हूं मैं। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट सच ए प्राइस दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12.5%। ठीक है, वो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 12.5%। तो जल्दी से आ जाओ, सीपी रेशियो एमपी। सीपी के सामने क्या आता है? 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। वो अभी मैंने डिराइव किया ना, आप दोबारा देख लेना। 100% माइनस 12.5% रेशियो। एमपी के सामने क्या आता है? प्रॉफिट स्लैश लॉस। अगर ऐड हुआ तो, अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करते हैं, लॉस हुआ तो माइनस। 12.5% का डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पे ही कैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। एमपी के सामने हम क्या लिखेंगे? 100% प्लस 20%। शाबाश, बस अब इतनी सी बात है। 100% माइनस 12.5%, या आप 100% को 1 पुट कर सकते हो, 12.5% को 1/8। 1 माइनस 1/8 7/8। लेकिन कईयों को यहाँ पे याद भी है 100% माइनस 12.5% 87.5%, तब भी वो डायरेक्ट ही याद है 7/8। ठीक है, यहां तक आया समझ? रेशियो 100% प्लस 20% 120%। 120% क्या होता है? 120/100 6/5। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऐसे। अगर रेशो हो तो रेशो चैप्टर में किया हमने। अगर दो रेशोज ऐसे पी बाय क्यू रेशो आर बाय एस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। चाहे एलसीएम ले लो 8 और 5 का 40 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही पड़ती है। तो 35 रेशियो 48। ये किसका रेशियो आया? अगर क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, ये होता 35:48। ये आपका माइंड में ही आ सकता था, ये शॉर्टकट लगा के। अभी क्या पूछा हुआ है? इफ द आर्टिकल कॉस्ट हिम ₹1400, लॉजिकली कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है 35 यूनिट की वैल्यू 1400 दे रखी है। यहाँ पे 35 यूनिट 1400 है, 35 गुना में 4 140 होता है। 35 दूनी 70, 35 गुना में 4 140। ये तो 1400 है, तो इंटू 40 करना है। 35 यूनिट 1400 है, 1 यूनिट 40 है, तो 48 यूनिट, 48 इंटू 40 1920 आ जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मार्क प्राइस पूछा हुआ है, तो आंसर इज 1920। अब सारे क्वेश्चन ऐसे होने आपके माइंड में होते जाएंगे। पहला मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, पहले बेसिक समझाया, अब आपके सारे क्वेश्चन बेटा कैसे हो जाएंगे? माइंड में हो जाएंगे। आइए सेकंड करोगे अब? मेरे से पहले करते हैं ना आप, ठीक है? आओ पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। By how much percent shopkeeper mark his goods above its CP so that by giving a discount of 10% he may gain 30%। अब जल्दी जल्दी CP रेशो MP निकाल लो माइंड में। CP के सामने क्या आता है? 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट 90% रेशियो। MP के सामने क्या आता है? 100% प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट स्लैश लॉस परसेंट। प्रॉफिट हुआ 130%। एकदम से माइंड में आया, 0 से 0 कट गई, 9% से परसेंट कट गया, 9:30। अगर सीपी 9 है ना, तो मार्क प्राइस उसे 13 रखना चाहिए। अब पूछा हुआ है बाय हाउ मच परसेंटेज शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स अबव इट्स सीपी। सीपी से कितना ज्यादा रखे? तो 4 ज्यादा रखे। 13 रखना है ना, 9 था कॉस्ट प्राइस, 13 उसका मार्क प्राइस, तो 4 ज्यादा रखे किस पे? 9 पे। 4/9 इंटू 100। माइंड में 4/9 कितनी बार याद कराया हुआ है? 44.44। मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ, प्रॉफिट लॉस चैप्टर करना है तो 1/2 टू 1/30 जो मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, 1/2 टू 1/30 फ्रैक्शन टू परसेंटेज वीडियो, वो जरूर देख लेना। आपको प्रॉफिट लॉस चैप्टर और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। बार बार यही तो आनी है 4/9 1/8 3/8, क्यों? आपको याद होनी चाहिए, तो और स्पीड बढ़ जाएगी ना आपकी। चलो अब थर्ड क्वेश्चन बताओ। सेकंड तो आप सबने बता दिया, थर्ड क्या कह रहे हैं? बाय हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मार्क्स इज गुड अबव सीपी, सेम है। सो दैट बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, ही में अब वही चीज यार, सीपी के सामने 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट 80% आ गया। मैं परसेंटेज पहले ही काट देता हूँ, मैं बार बार परसेंट का साइन नहीं लगा रहा। 10% का गेन हो रहा तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट 110, 0 से 0, 8 से 11, 3
8 था सीपी, मार्क प्राइस उसे 11 रखना चाहिए, 3 फालतू रखना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 3/8 क्या होता है जल्दी बोलो? 37.5%। कई बार इस चीज को मार्कअप भी बोल दिया जाता है। 37.5% का उसका मार्कअप भी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात अच्छे से? अब तो आप शेयर हो गए। मैं बार बार कहता हूँ ना, एक बार समझ गए तो फिर तो आप बोल्ड हो जाओगे, आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आएंगी। फोर्थ का आंसर बताइए। शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट सच ए प्राइस दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%, 12.5%, सीपी रेशियो एमपी 100% माइनस 12.5%, 87%, 7/8। ये माइंड में लिख देना अब आपने। ही कैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ, एमपी के सामने 100% प्लस, ये लो 100% प्लस 16.66%। ये स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ। 100% क्या होता है जल्दी बोलो? 1। 16.66% क्या होता है? 1/6। तो 6 प्लस 1, ये माइंड में कर सकते थे 7/6। क्योंकि कईयों को ना ये ऐड करके 116.66 डायरेक्ट याद नहीं होगा, तो उसको ब्रेक कर लेते हैं ना। 100% तो 1 होता है और 16.66% 1/6 होता है। तो 100% प्लस 16.66 ऐड करके 7/6 ही आएगा। तो अब मैं 7/6 लिख दूं यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, आगे समझ आपको? तभी मैं ऐसे ब्रेक करके कराता हूँ। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 8 और 6 का, उससे मल्टीप्लाई कर दो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अलाउड है। तो 42:56, 14 के टेबल पे 3:4। इस क्वेश्चन में सीपी रेशो एमपी 3:4 होना चाहिए। अब कॉस्ट दी हुई है बेटा, कॉस्ट की वैल्यू कितनी है? 72। तो सीपी रेशो में 3 है, एक्चुअल में तो 72 दिया हुआ है। तो रेशियो की 3 यूनिट की वैल्यू 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू 24, तो 4 यूनिट की वैल्यू 96 आ गया। ये हमारा मार्क प्राइस हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया 96। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कंसेप्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन 10 सेकेंड्स में आपके आंसर माइंड में ही आ जाएंगे। प्लस डीआई में बहुत जगह पे शॉर्टकट यूज होगा जब प्रॉफिट लॉस वाली डीआई आती है, खासकर डिस्काउंट से रिलेटेड। ए मैन लॉस 40% डिस्काउंट एंड गॉट 30% लॉस। तो सीपी रेशियो एमपी, अब तक आप परफेक्ट हो चुके हो। 40% डिस्काउंट, 100% माइनस 40%, 60% रेशियो। अब की बार लॉस दिया हुआ, ध्यान रखना 30% का लॉस। तो एमपी के सामने 100 माइनस 30 क्या होगा? 70। इस क्वेश्चन में सीपी रेशियो एमपी 6:7 है। अगर 6 कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस उसका 7 है। अब वो कह रहा है इफ वी सोल्ड द एट 0% डिस्काउंट, मतलब ये जो डिस्काउंट 40% वाला दे रहा है वो देता ही ना, मतलब 7 मार्क प्राइस पे ही बेच देता जब कोई डिस्काउंट नहीं होता। अभी तो बताया मार्क प्राइस किसकी तरह एक्ट करता है? सेलिंग प्राइस की तरह। तो सेलिंग प्राइस आपका 7 ही हो गया और कॉस्ट प्राइस तो 6 है ही। लॉजिकली 6 वाली चीज 7 में बिक रही है, 1 का फायदा हो रहा है और 6 पे हो रहा है, और 1/6 क्या होता है बोलो? 16.66%। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? 16.66%। प्रॉफिट परसेंट जो होगा ना, इसका 16.66% होगा। आई थिंक आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आसान है। आई थिंक सबको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन ये आता है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, डीआई में भी यूज होता है, तभी ये मैंने स्पेशल वीडियो बनाया आप सबके लिए। अब आप इसको दूसरी बार फिर देख लेना, वैसे तो एक ही बार में समझ आ जाएगा, दूसरी बार जरूरत पड़े तो देख लेना, और फिर अपने क्वेश्चंस में इन शॉर्टकट्स को आप यूज करना। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया जो आप मुझे डाउट भेजते हैं, और फिर मैं सोचता हूँ कि कौन सा वीडियो आप सबके लिए बनाना है, कौन सा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।